अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सवेरे सवेरे उठकर अपनी मानो गुड़िया को फीडर बनाकर दे रही थी, जो कि मेरे साथ ही उठ के आज बीबी साहब बैठ गई थी। ठीक है, और इसको मैंने फीडर वगैरह दिया और ये सो गई थी, मतलब मैंने लिटा दिया था, ये सो रही थी। उधर से असद अली उठा और मुझे कह रहा है, मामा मैंने सोना है, आपने लाइट क्यों ऑन की है, आप लाइट बंद करो। मैंने कहा अच्छा बेटा, कर देती हूँ, अब आप लोगों के ऑर्डर ही मानना हमने, हमारे लिए भी फ़र्ज़ है। चलिए जी, यहाँ पर मैं गुड़िया को फीडर वगैरह बना के देने लगी थी, तो मैं और जब मैं इसे फीडर मांग रही थी ना, तो ये खुश हो रही थी, मतलब कि इतना हैप्पी हो रही थी ना कि मामा मेरी ने मुझे दूध ला के दे दिया। यहाँ पे मैं इसको दूध दूँगी और इसके आप रिएक्शन चेक करें कि कैसे कर रही है ना, खुश हो रही है। खैर यहाँ पे मैंने फटाफट इसको फीडर दे दिया था। फीडर देने के बाद जी मेरा टाइम हो रहा था सहरी का, लास्ट यहाँ मेरा टाइम हो रहा था अभी सहरी का। सहरी में मैंने ना चिकन वगैरह बनाया हुआ था, तो वो आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने चिकन बनाया था, अहमद ने भेजे थे चिकन, तो वो बनाया था मैंने। सहरी वगैरह कर ली थी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। ठीक है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जी मैं, बच्चे मेरे जो थे ना वो माशाल्लाह उठ गए थे, क्योंकि आज था बहुत सारा काम। समझ नहीं मुझे आ रही थी मैं कौन सा शुरू करूँ और कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ काम और कहाँ पे ख़त्म करूँ ना। आज इतने ज़्यादा काम थे ना, बहुत ज़्यादा ना। खैर उसके बाद जी मैंने असद अली को फटाफट चेंज किया, क्योंकि उसके पैम्पर वगैरह चेंज करना था। कपड़े वगैरह बिल्कुल उसके रफ़ हुए थे, गंदे हो गए थे ना पिशी के साथ ना, तो मैंने कहा फटाफट असद अली को पहले ही कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद जी फिर अगला काम देखेंगे। क्योंकि ये जो शर्ट थी मेरे बेटे की, ये असद अली की नहीं है, ये है जी शर्ट मेरे मुबश्शिर की। ठीक है, और ये शर्ट जितने भी मतलब के सूट आजकल असद अली पहन रहा है ना, वो ज़्यादातर बड़े भाई की पहन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं। असद अली कह रहा था, मामा मुझे दही खिलाओ, आप जैसे कि व्लॉग में देखते होंगे कि दही बहुत शौक से खाता है, तो इसको मैं दही खिला रही थी, लेकिन इस बंदे ने दही को हाथ मारकर दही आधे से ज़्यादा नीचे गिरा दिया था। खैर दही खाने से, दही तो बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो इसकी भूख तो पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा मैं आपको ना पराठा बना के देती हूँ, आप पराठा खा लो, ठीक है, सालन के साथ। तो यहाँ पर जी मैं असद अली के लिए पराठा बनाने लगी थी। पराठा बना के इसको रोटी शोटी इसको मैंने खिलाने लगी थी, लेकिन नवाब साहब खुद आके बैठ के शरफ़ के ऊपर, मम्मा मुझे दो, मैंने रोटी बनानी है ना, आपने नहीं बनानी, मैंने बनानी है। मैंने कहा बेटा आपसे नहीं बेली जाएगी, मुझे बनाने दो, आपको भूख लगी हुई है। कहता नहीं मम्मा मैंने बनानी है। तो ये यहाँ पर जी मेरे साथ पंगे ले रहा है पुठे सीधे। क्योंकि बच्चों के साथ ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे कहते हैं बस मुझे दे दो, हमने करना है, बस माएँ जो है ना ये बस हाँ हमारे ऊपर मर्ज़ी ना करें, मतलब कि कुछ कहें ना हमें। क्या यहाँ पर मैं फटाफट इसके लिए, असद अली के लिए ना बना रही थी पराठा, क्योंकि ये कह रहा था मामा मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। क्योंकि दही तो इसने वैसे भी सारा गिरा दिया था, थोड़ा सा दही बचा था, उससे तो वैसे भी भूख नहीं पूरी होनी थी ना। क्या इसके लिए, इसके बाद जी मैंने असद अली को खाना शाना खिला दिया था। खाना वगैरह खिलाने के बाद जी मैं चली थी रूम में। ठीक है, यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ रूम में, असद अली को खाना खिलाने लगी हैं। लेकिन ये मेरी छोटी गुड़िया है ना, ये तो बस ये कह रही थी कि बस मुझे दे दो, रोटी मुझे पकड़ा दो, सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं उसका तहस नहस इसको मैं कर दूँ। खैर तो उसके बाद भी मैंने पानी वाली बोतल उसको मैंने पकड़ाई कि आप बताए इसके साथ खेल लो, तो वो खेल रही थी। असद अली को मैं खाना खिला रही थी। अच्छा, इतने बच्चों को ना खाना खिलाना इतना को मुश्किल होता है यार, इतना मुश्किल होता है, क्योंकि ये खाना नहीं खाते। बड़ी मुश्किल से मैं तो अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि इनका काम होता है खेलना कूदना, बस हमें छोड़ दो खेलने कूदने, खाना शाना की तो हमारे साथ बात ही ना करोगे। अच्छा, यहाँ पर जी बच्चों को मैंने फ्री कर दिया था, और उसके बाद जी मैं रूम वगैरह मैंने क्लीन करवा लिया था आंटी से, और आंटी यहाँ पर आई हुई थी, मैं ना पंखे वगैरह उनसे साफ़ करवा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। और आज थी भाई चांद रात, क्योंकि चांद रात में हाउस वाइफ मेरी जैसी जो लेडीज़ होंगी उनको पता होगा, आइडिया होगा कि बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं कि जो हमारी सोच से भी ज़्यादा होते हैं। खैर यहाँ पर मुझे उसके बाद मैंने निकाले थे भी अहमद के कपड़े, जो उन्होंने ईद वाले दिन पहनने थे। ठीक है, और यहाँ पर मैं उनके कपड़े निकाल कर मैं देख रही थी कि इसके ऊपर कोई दाग वगैरह तो नहीं है, कोई निशान वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हल्का सा भी निशान होता है तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि मेरे कपड़े साफ़ नहीं धुले हुए ना। यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए थे। उसके बाद मैंने ना अफ्तारी की जो तैयारी थी ना वो मैं करने लगी थी। अम्मी ने सालन बना दिया था, ठीक है, और समिया ने और मैंने, हमने दोनों ने मिलकर बना ली थी भी अफ्तारी। ठीक है, अलविदा माह रमज़ान, आज लास्ट रोज़ा था।
और हमने सहरी भी कर ली थी, सॉरी अफ्तारी भी कर ली थी, अफ्तारी वगैरह बना रही थी। उसके बाद अहमद ने भेज दिया था गोश्त, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए गोश्त बनाओ, ठीक है। मैंने गोश्त खाना है, मैंने आलू गोभी नहीं खानी, क्योंकि आलू गोभी वैसे भी उनको ना ज़्यादा पसंद भी नहीं है और ना ज़्यादा लाइक करते हैं, खाते भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर उनके लिए ना गोश्त वगैरह तैयार कर रही थी। सारा मटेरियल मैंने उसका धोया, साफ़ किया, उसको जल्दी से फटाफट मैंने किया, क्योंकि अभी अफ्तारी बना के रखी हुई थी। अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रहता था, तो मैंने कहा चलें जब तक अफ्तारी का टाइम होता है तब तक मेरा थोड़ा सा ना चिकन वगैरह जो है ना वो हाफ़ पक जाएगा, हाफ़ देखते हैं कि अफ्तारी के बाद मैं कर लूँगी ना। अच्छा जी, सालन वगैरह मेरा जो था ना वो पक गया था, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा रह भी गया था। तो उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो अफ्तारी करने के बाद हमने नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद अहमद के जो कपड़े थे वो मैंने आंटी से धुलवा लिए थे, क्योंकि उनके कपड़े मैं अलग से धुलवाती हूँ, बिल्कुल नीट साफ़, बिल्कुल ऐसे एकदम चमकते हुए मेरा दिल करता है कि हो, क्योंकि बाहर उन्होंने ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो जितना मतलब कि अच्छा धुला हुआ वाइट सूट में चमक आती है धुले हुए में, वो और सूट में नहीं आती। मैं ज़्यादातर इनको वाइट ही सूट देती हूँ, क्योंकि ईद वाले दिन वाइट ही सूट ज़्यादातर लाइक करते हैं। और सूट जितने मर्ज़ी भी ये सिलवा लें, लेकिन लाइक इन्होंने वाइट सूट को करना है, वाइट सूट ही इन्होंने पहनना है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि आंटी ने कोई धोए हैं, अच्छे से धोए हैं, कोई दाग धब्बे वगैरह, कोई निशान वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर मैं सारा चेक कर रही थी, देख रही थी। अहमद भी आए थे तो वो भी देखने लगे थे, कहते यार मेरे कपड़े जो थे ना वो साफ़ धुलने थे, लहदा धुलाए हैं। मैंने कहा हाँ भैया लहदा धुलाए हैं, आपके कपड़ों पे कोई निशान नहीं होगा, ठीक है। तो उसके सब कपड़े भी मैंने धुला लिए थे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ना ये मेरे बेडशीट वगैरह धोने वाली रहती थी, कोई थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े रहते हैं। मैंने कहा आंटी भाई आज सारा आप धो के ना इसको फारिग कर दो, क्योंकि ईद के 3 दिन तो वैसे भी आप लोगों को छुट्टी होगी, तो मेरे बच्चों ने बहुत सारे कपड़े फिर उतार देने हैं। तो यहाँ पर जी मैं सब कुछ देखने के बाद आ गई थी अपनी गुड़िया की, मैं फ़्रॉक सिलाई कर रही थी, यहाँ पर चुनट वगैरह डाल रही थी पेटी के ऊपर ना। तो फ़्रॉक वगैरह मैंने कहा भाई इसकी ना 1-2 सूट मैं घर में भी स्टिच कर लूँ, क्योंकि बच्चों के जितने भी सूट हो ना ईद में भी वो तो कम होते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ कभी पिशी कर देते हैं, कभी कोई सालन गिरा देते हैं, कभी पानी में चले जाते हैं। अभी बच्चों की तो सारा दिन यही ड्यूटी रहती है। अच्छा जी, उसके बाद जी बच्चे चले गए थे अपने बाबा के साथ शॉपिंग करने, क्योंकि बच्चों की कुछ ड्रेसेस मैंने ले लिए थे और बच्चे कह रहे थे कि हमने पापा अपने से भी ज़रूर लेने हैं। और यहाँ पर बच्चे अपनी शॉपिंग करके आए थे और मैं देख रही थी कि कौन कौन से जूते उन्होंने लिए हैं और कौन कौन से ड्रेसेस अपने बाबा के साथ जाके लिए हैं। अच्छा, शॉपिंग इन्होंने अपने बाबा के साथ जाकर अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस की खुद करनी होती है। मेरा असद अली यहाँ पे ये देखिए 2 जूते लेके आया था, और एक थी लाइटिंग वाली और एक सिंपल थी, सैडल थे, दोनों सैडल थे, लेकिन एक में लाइट चलती थी और एक में लाइट नहीं थी, मतलब सिंपल ही थे ना। तो वैसे भी लाइट वगैरह थोड़ी सी चलती हो तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमने यही जूता लेना है। तो इसके बाबा बता रहे थे कि इसने अपनी मर्ज़ी के खुद जूते उठाए हैं कि पापा मैंने यही लेने हैं। तो खैर यहाँ पर असद अली की जो शॉपिंग थी ना, उन्होंने तो 2 पैंट शर्ट ली थी असद अली ने अपनी, और 2 जूते लिए थे अपने पापा के साथ जाकर। और यहाँ पर जी गुड़िया की जो फ़्रॉक है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसको पहनी हुई माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कल के व्लॉग में आप लोगों को ये भी पहनी हुई भी पता चल जाएगा कितनी प्यारी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो सामने ड्रेस था आपको नज़र आ रहा था, ये मेरी स्माइका का था, ये मैंने और स्टिच करवाया था ना। उसके बाद ये भी गुड़िया के थे, पंजाबी सूट था, नाल साथ शरारा था। और ये भी असद अली गुड़िया का उसके बाबा लेकर आए थे। वो व्हाट्सएप पर मुझे पिक्स वगैरह शेयर कर रहे थे। तो गुड़िया की, सिर्फ गुड़िया के जो ड्रेसेस है ना उसकी, बाकी बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग की है। और ये मैं कह रही थी कि अब ये जो मुझे पसंद आ रहा था मुझको बैक फॉरवर्ड पिक कर रही थी, अब ये ले लो, तो वही वो लेके आए थे ना। उनको कुछ ये फ्रॉक जो थी ब्लू वाली, ये इनको खुद भी बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पर ये चेक करें कि मेरा असद अली जो था ना, ये वाले अपने ड्रेसेस लेके आया था। 2 ड्रेस ये अपने बाबा के साथ जाके लेकर आया था पैंट शर्ट में, और 2 ही सैंडल लेके आया था, क्योंकि असद अली माशाल्लाह मेरा अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़हीन है। और ये हालांकि बेशक माशाल्लाह छोटा भी है, लेकिन ये ख़ुद भी ना अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेगा। भले बच्चा है, लेकिन शायद आप लोग एक मजाक कर रही है अभी, लेकिन ये बात हकीकत है। कभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में आपसे शेयर भी करूँगी।
उसके बाद जी मेरी बारी आ जाती थी, मैंने कुछ सामान लेना था, फिर अहमद मुझे लेके गए थे बाज़ार और हम आते हुए खाना भी लेकर आए थे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।